अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे ऑन 8 बिट एडर सबट्रैक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से देखा था कि 4 बिट एडर सबट्रैक्टर कैसे काम करता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम 8 बिट एडर सबट्रैक्टर पर एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे जो कि थोड़ा सा मुश्किल है कंपेयर टू द गिवन प्रॉब्लम। इसमें देखें कुछ ब्लैंक्स हैं जिनको हमने फिल करना होगा और इसके लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा। और अगर आप घर में ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लेते हैं, यानी ये वाला जो कि मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसको वेरीफाई कर दूंगा कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। ये आप यहां से रीड आउट कर सकते हैं। जो मिसिंग नंबर्स हैं उनको फिल करना है। प्रॉब्लम में कहता है सॉल्व ए प्लस बी। जब हम ए प्लस बी कह रहे हैं इसका मतलब हमने एडिशन करनी है, तो ये जो कंट्रोल बिट है या मोड बिट है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो एक तो यहां से ये पता चल गया कि एडिशन हो रही है तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी। इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम यूजिंग फॉलोइंग सर्किट वेयर a इज प्लस 56, a की वैल्यू 56 है और b की वैल्यू प्लस 80 है, यानी दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं। इंडिकेट इफ ओवरफ्लो अकर्स और नॉट। तो हमने बेसिकली वैलिड बिट बतानी है कि ये 1 आती है कि 0 आती है। तो अंडरस्टूड सी बात है, यहां से देखते नजर आ रहा है कि क्योंकि जब 8 बिट्स अब जब हमारे पास होते हैं, 8 बिट्स का मतलब देखें यहाँ पर 8 फुल एडर लगे हुए हैं, तो 8 बिट का जो मैक्सिमम आंसर है वो +2 की पावर 7 होता है, विच इज +128। ठीक है, तो अगर हम इनको ऐड करें तो आंसर 128 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब है ओवरफ्लो बिट 1 होगी वैसे ही पता चल रहा है। सॉल्व एंड मेंशन ईच इनपुट एंड आउटपुट एट एवरी पॉइंट नेसेसरी टू कंप्लीट द फ्लो ऑफ सर्किट। और आपने हर पॉइंट पर सॉल्व करना है, यानी आपने जो सम की वैल्यूज हैं S0 से S7 ये भी बतानी है, यहाँ पर जो कैरी आ रहा है उसको भी बताना है, और सी आउट की वैल्यू बतानी है और वैलिड बिट की वैल्यू भी बतानी है। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास A है वो हमारे पास है +56 और जो B है वो हमारे पास है +80। अब 56 को हम कैसे लिखेंगे बाइनरी के अंदर? क्योंकि 8 बिट्स हैं तो 8वीं बिट जो होती है वो 128 है, वो 0 हो जाएगी। उसके अलावा जो 7वीं बिट है वो 64, वो नंबर भी इससे बड़ा है। फिर 32 वाली बिट 1 होनी चाहिए, ठीक है। फिर 16 वाली 1 होगी, क्योंकि देखें 32 + 16 ये 48 बन जाएगा, और इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो 56 बन जाएगा। यानी 64 वाली बिट, 32 वाली बिट और 16 वाली बिट ये 1 होंगी और बाकी सारी 0। तो 5 हो गई और 3 यहाँ पर क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। ये हमारा A हो गया। और ये देखें ये 0 क्या होती है? साइन बिट होती है, और ये शो करती है कि नंबर क्या है? पॉजिटिव। अब 80 को कैसे लिखेंगे? 80 को ब्रेक करने के लिए हमारे पास 64 होना चाहिए और +16, ये दोनों बिट्स होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 80 बन जाएगा। यानी 128 वाली बिट आपकी 0 हो जाएगी, 64 वाली 1, 32 वाली 0, 16 वाली 1 और बाकी 4 बिट्स क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। ये दोनों साइन बिट होती हैं। साइन बिट अगर 0 है तो ये शो करती है कि हमारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। और दूसरी बात, क्योंकि जो इनपुट कैरी है वो m की वैल्यू 0 होगी, तब ही हम a + b कर पाएंगे। तो m की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है इनपुट कैरी 0 है, तो उसका फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपली आप इधर ही ऐड करके देखें, ये 0 आ जाएगा, 0 0 1 1 + 1 2 होता है, तो सम 0 आ गया, कैरी आ गया 1, तो यहाँ पर कैरी लिख देते हैं। 1 + 1 0, कैरी आ गया 1, यहाँ पर कैरी लिख दिया। 1 + 1 0, कैरी आ गया 1, तो यहाँ पर हमने कैरी लिख दिया। अब इनको ऐड करेंगे तो 1 और कैरी आउट क्या आ जाएगा? 0। वो 0 हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो पता चल गया C की वैल्यू 0 आनी चाहिए। और वैलिड बिट क्या होगी? वैलिड बिट बताया था कि जो साइन बिट में जो CN होता है और C आउट होता है, यानी इस केस में C7 होगा और ये C8 होगा, तो ये दो डिफरेंट बिट हैं, इनका XOR लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो वैलिड बिट 1 आ जाएगी। और यहां से पता चल रहा है दोनों पॉजिटिव नंबर थे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और साइन बिट क्या आ गई? 1। ये शो कर रही है कि आंसर क्या है? नेगेटिव। तो क्योंकि साइन बिट चेंज हो गई तो ये इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स वैलिड बिट क्या है? 1 है। तो ये आंसर हमारा आना चाहिए वहां पर जब हम सर्किट में सॉल्व करेंगे। हमें पहले ही वैल्यूज का पता चल गया, ठीक है। तो अब हम जाते हैं सर्किट में पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं कि A और B की जो रिस्पेक्टिव बिट्स हैं उनको अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं A को अप्लाई करता हूं। तो A हमारे पास क्या है? ये 0 है, A0 और A1 भी 0 है, A2 भी 0 है। इसी तरह जो अगले 3 बिट्स हैं वो 1 हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट 2 बिट्स हैं वो 0 हैं। अब B को अप्लाई करते हैं तो यहां पर देखें ये 0 है, उसके बाद 1 है नेक्स्ट बिट, फिर 0 है, फिर 1 है, और इसके बाद सारी बिट्स क्या हैं? 0 हैं। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 है। और हमें पता है m की वैल्यू क्या है? वो भी 0 है। सो जो कैरी इन होगा वो आपका 0 होगा।
और हमें पता है फुल एडर में ए डायरेक्टली आ जाता है, तो मैं 0 यहां पर लिख देता हूं और बी भी डायरेक्टली आएगा क्योंकि फर्क नहीं पड़ता ए प्लस बी में, बी वाली बिट सेम रहती हैं, तो वो आप इधर 0 डाल दें, ये 0 इधर लिख देते हैं, ये वाला 0 इधर आ जाएगा, ये 0 0 और 1 0 1 1 1 0 0 1 और 0 0। ठीक है जी। तो अब हम फुल एडर का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तीनों 0 है तो सम आपका पास 0 आ गया और कैरी भी क्या है 0, वो कैरी आप यहां पर लिख दें। यहां पर देखें तीनों 0 है, सम आपके पास 0, कैरी भी 0, तो वो 0 आप यहां पर लिख दें। अब यहां पर देखें तीनों बिट 0 है, सम 0 और कैरी 0 यहां पर लिख दें। अब यहां पर देखें एक 1 है तो सम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और कैरी क्या आ जाएगा 0। यहां पर अब 2 1s हैं तो सम क्या आ जाएगा 0 और कैरी क्या आ जाएगा 1। यहां पर भी 2 1s हैं, सम आ जाएगा 0, कैरी आ जाएगा 1। यहां पर भी 2 1s हैं, सम आ जाएगा 0, कैरी आ जाएगा 1। यहां पर ये कैरी इधर भी जाएगा और अब देखें अब इन में तीनों में एक 1 है तो सम आ जाएगा 1 और कैरी आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है ये जो C की वैल्यू है ये आपके पास क्या आ जाएगी 0। और इन दो बिट्स को देखें ये 0 और 1 है और 0 1 का एक्सओर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है वैलिड बिट क्या हो जाएगी 1 आ जाए। तो वैलिड बिट भी पता चल गया 1 है, इसका मतलब है ओवरफ्लो अकर हो रहा है। हम लिख देंगे ओवरफ्लो अकर्स, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि ओवरफ्लो अकर हो रहा है कि नहीं वो बताएं और साथ हर जो स्टेज है उस पर सम की वैल्यू बताएं। तो हमारे पास जो आंसर अल्टीमेटली आया वो हमने ये निकाला, इसको लिख देते हैं सम का जो आंसर आया। यहां से स्टार्ट करते हैं MSB से 1 0 0 1 फिर 0 0। ठीक है, ये सम का आंसर आ गया और जो वैलिड बिट का आंसर है वो भी आप यहां पर लिख दें, v इज इक्वल टू 1 आ गया और c इज इक्वल टू 0 आ गया। और अगर हम ये देखें ये आंसर हम ऑलरेडी वहां पर भी निकाल चुके हैं, c इज इक्वल टू 0 v 1 और 1 0 0 1 0 0 चेक कर लेते हैं जो हमने यहां पर निकाला। देखें 1 0 0 1 0 0, तो ये हमने आसानी से वेरीफाई कर लिया अपने आंसर। तो अगर फिर भी आपको कोई इशू हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन और आपने इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को घर पर करना है। अगर आपने कर लिया तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, नहीं तो मैं अगली वीडियो लेक्चर में इसको कवर इंशाल्लाह करा दूंगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।